Assalamualaikum. Welcome to Premium Virtual Learning. Today we're going to start our General Mathematics lecture number 19. फाइनल टर्म की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कि फ़ाइनल टर्म पे जो है वीडियो बनाएं। मिड टर्म तो हो गया, अब फाइनल टर्म पे बनाती हूँ कि जो है नए सेमेस्टर जब आए तो उसके लिए फिर मिड टर्म की मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो अभी फाइनल टर्म की ज़रूरत है तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं पहले ये बनाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन का। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है समझने के लिए कि इट इज़ अ टेक्निक फॉर काउंटिंग। किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, नंबर्स को, लेटर्स को काउंट करने के लिए हम परम्यूटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास परम्यूटेशन के बाद कॉम्बिनेशन आएगा, तो मैंने सिर्फ परम्यूटेशन का आज टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो परम्यूटेशन में हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉक की हम एग्जांपल लेते हैं। हम हमारे पास लॉक होता है तो उसमें हमारे पास 000 कोड होता है, किसी का 123 होता है, तो हम ने 123 डायल करेंगे तो तभी लॉक खुलेगा ना, अगर 231 कर लें तो वो लॉक नहीं खुलेगा। तो इस तरह परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल आता है एक, इसको ज़रा इस तरह समझ लें कि हमारे पास सिंपल तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है, 2 3 ज़ार 6 आता है, लेकिन ये 6 किस तरह आता है, मतलब कितने 2 3 ज़ार 6, मतलब हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट है 6। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि हमारे पास एग्जांपल देखिए आप, मैंगो है ए एक में। ठीक है, ए बास्केट है, उसमें मैंगो और बनाना है, और दूसरी बास्केट है जिसमें हमारे पास 3 फ्रूट हैं। तो हमारे पास क्या पॉसिबल कंडीशन होगी मैंगो की कि हम लोग पेयर बनाएं उसका। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये है कि हम मैंगो लें एक बास्केट से और दूसरे से ऑरेंज लें। दूसरी ये कि मैंगो और ग्रेप्स का कम्बिनेशन बनाएं, मैंगो और एप्पल का बनाएं, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि हम बनाना को लें, बनाना को ऑरेंज के साथ करें, बनाना को ग्रेप्स के साथ करें, बनाना को एप्पल के साथ करें। तो ये टोटल 6 हो जाएंगी। देखिए 3 इसकी, मैंगो ऑरेंज ग्रेप्स एप्पल। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ ये, और इसकी 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गई टोटल। ठीक है, तो ये इस तरह आया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास पहले तो 2 थे, अब हमारे पास अगर 3 हों हमारे पास। ठीक है, एक में हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, अब हमने जो है इनके पॉसिबल बनाने हैं कि क्या कितने हमारे पास पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, ए बी सी से तो पहला हमने क्या लिया, पहले तो 3 हमारे पास थे, दूसरा हमने अब इनको इसकी पोजीशन फिक्स कर ली। पहली पोजीशन क्या फिक्स की कि हमने ए लिया, ए की पोजीशन फिक्स होगी तो हमारे पास 2 पोजीशन आ गई, बी और सी, या सी और बी, इस तरह भी हो सकता है ना। ठीक है, ये इसकी हमारे पास, तो हम पहले इस पोजीशन को देखते हैं, बी और सी हो गई। ठीक है, बी के साथ हमारी कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ हम ए सी करें या सी ए करें। तो हमने पहले क्या ले लिया, फिक्स कर लिया, ए और सी को फिक्स कर दिया। सी के साथ हमने ए बी को फिक्स करें या बी ए को फिक्स करें, तो हमने ए बी को फिक्स कर दिया। अब जब फिक्स कर दिया तो अब देखें ए बी के साथ होगा तो हाँ, तीसरी पोजीशन क्या सी की होगी ना, ए सी के साथ होगा तो तीसरी पोजीशन क्या इसकी होगी, बी की ही होगी। इस तरह बाकियों की भी होगी। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह देखेंगे तो पहले में कितने 3 है, दूसरे में क्या हो गए 2 आ गए, 2 पेयर्स बना के हमने 2 2 को फिक्स किया, और तीसरे में ये क्या हो गए 1 हो गया, मतलब इस वाले का 1, ये पहला वाला 1 फिक्स हो गया, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी का 1 ही आंसर है, ये 2 नहीं कहेंगे हम, ये तो बी इसकी पॉसिबिलिटी का है ना, ए बी सी का आंसर आएगा ना। ठीक है, तो ये तीसरे पे क्या फिक्स हो गए, 1 1 रिजल्ट फिक्स हो गए। 3 2 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह समझेंगे, आगे देखते हैं हम इसका रूल। हमारे पास रूल क्या आता है इसका, कि हमारे पास अगर हमने फाइंड करना है एन टर्म, तो हमने क्या किया, n-1 किया ना। जैसे कि पहले 3 था, दूसरा क्या था 2 था, फिर 1 था, पीछे देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास 3 2 और 1 हुआ ना। तो हमने क्या किया, n में लिया 3, फिर n-1 हमारे पास क्या होगा 2 ही होगा ना, n हमारे पास 3 है, 3 - 1 तो 2 आ गया। फिर हमारे पास n-2, तो n हमारे पास क्या था 3, 3 - 2 तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये रूल हम जनरल इसका बनाते हैं। इसका जनरल रूल हमने बनाया है कि n, फिर n-1, n-2, n-3 अप टू 1, और इसको क्या कहेंगे n फैक्टोरियल। मतलब कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए, आगे सारे क्वेश्चन फैक्टोरियल के ही हैं, तो इसको समझ लें कि इसको जो हम लगाते हैं ये समेशन, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अगर हमें दिया गया फॉर एग्जांपल 7 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो हम इसको इस फॉर्मूले से पुट करें तो क्या होगा, पहले 7 है n, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया n-7 - 1, फिर 7 - 2, 7 - 3 करते रहे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 - 1 क्या आ गया 6, फिर हमारे पास क्या आ गया 7 - 2 5। तो सिंपल इसका टर्म आप इस तरह याद रखें कि जब भी हमारे पास किसी नंबर का फैक्टोरियल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऑपोजिट जाएंगे, 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 1 तक जाना है। ठीक है, ये फैक्टोरियल, ये इन्होंने फार्मूला सिंपल सा दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये साइन आप याद रखें, ये टर्म कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है, उस नंबर से नीचे 1 तक आना है। ठीक है, ये आपको समझ होप सो आ गई होगी। ये अगर हमें किसी एक नंबर का दिया गया हो, अगर एक से ज़्यादा हो, मतलब हमें टोटल लेटर 7 दिए हैं और हमें कहा है कि 4 तक हमें फाइंड करो, तो तब क्या होगा आगे देखिए एग्जाम्पल, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन यहाँ पर देख लें, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड परम्यूटेशन। डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब अरेंज करें आप डिफरेंट तरीके से, लेकिन ऑर्डर सेम हो उसका। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट की बात आ जाती है कि अरेंजमेंट हो डिफरेंट लेकिन उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे कि ए बी सी था हमारे पास, ए बी सी, तो उसका ऑर्डर ए बी सी ही रहेगा, लेकिन उसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि बी सी ए कर दे, तो वो जो है वो दूसरा डिफरेंट अरेंजमेंट है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब एग्जांपल देखें कि एग्जांपल में हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी। पीछे एग्जांपल हमने ए बी सी तक देखी थी। ठीक है, अगर अब हमारे पास 7 लेटर्स हो गए और हमने क्या फाइंड करना है, एंड यू वांट टू मेक 4 लेटर वर्ड। अब ये हमारे पास 7 है, इसमें से हमने 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हमने क्या करना है कि हमने 7 को लेना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 तक चाहिए ना, तो हमने 4 तक किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 840 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 840 आता है। अब इसके बाद हमने तो फैक्टोरियल जब फाइंड करना होता है तो हम 1 तक जाते हैं, तो क्या रह गया इसमें, 3 to 1 ही रह गया ना। तो हमने क्या किया, 3 to 1 लगाया, लेकिन अगर हम 3 to 1 लगाएंगे तो ये तो 4 नहीं होगा, ये तो 7 हो जाएगा। तो इसलिए हमने 3 to 1 को डिवाइड भी कर दिया कि ये दोनों आपस में कट जाए, तो हमारे पास वही आंसर आ जाए 7 फैक्टोरियल का। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब नीचे हमारे पास क्या है, 7 माइनस 4। 3 की जगह हमने 7 माइनस 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 4 टर्म फाइंड करनी थी, वी टेक 4 लेटर वर्ड, इसलिए हमने क्या किया, हमने 7 में से 4 माइनस किया, जो कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन आपका इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर आसान हो जाता है। अब हमारे पास है पी एन, एन का मतलब टोटल लेटर्स। ठीक है, और आर जो हमने फाइंड करने हैं, जैसे इसमें फोर्थ फाइंड करने थे 4 लेटर, तो यहाँ पर होता 4, यहाँ 7 आता, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, मतलब एन में से टोटल में से आर माइनस कर दो। जैसे यहाँ टोटल में से हमने आर माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आता है, इसकी परम्यूटेशन हो जाती है, इसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन और आर इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, 8 रनर्स कैन आर हेल्प होपिंग टू टेक पार्ट इन द रेस। ठीक है, 8 रनर है और हमारे पास टोटल प्लेस किया है, बट द ट्रैक हैज़ ओनली 6 लाइन्स। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 लाइन है, ये इसको इस तरह समझें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। हमारे पास यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं और 6 लाइन है, तो हमने क्या करना है, एंथ हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, और 6 हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पर 8 पुट करें, यहाँ पर 6 पुट करें, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6। ठीक है, समझ आ जाएगी, पुटिंग करनी है वैल्यू में तो आपको समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं इसकी हम कैसे पुटिंग हमने की, ऊपर 8 नीचे 6, टोटल हमारे पास 8 है और लाइन हमारे पास 6 है। तो हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो पहले 8 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे पूरा, 8 7 6 5 4 3 2 1, जैसे हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, और नीचे 6 में से 8 माइनस हो गए, तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ गया, विच इज़ 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से कट गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास 20160 आंसर आता है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि हमारे पास हमें दिया गया है पी के ऊपर 4 और 4, मतलब जैसे कि हमारे पास सिंपल 4 का फैक्टोरियल होता था, तो हम कैसे फाइंड करते थे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल फाइंड करते थे ना। तो इससे हमारे पास टोटल क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24, 24 इसका आंसर आया ना। अब इसको हम अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करें, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 4, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो वो क्या आता है, 0 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल ऊपर। 0 फैक्टोरियल को अगर आप इस फॉर्मूले से फाइंड करें तो वो आता है 1। ठीक है, ये याद रखें, ये 0 फैक्टोरियल, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, तो वो 1 के इक्वल है। तो जब आप 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 4 फैक्टोरियल, जिसको हम कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वही हमारे पास 24 आंसर आएगा। दोनों का सेम आंसर आता है। अगर आपको दिया हो कि 4 मेंबर्स हैं और 4 ही फाइंड करें, 4 लेटर्स और 4 ही फाइंड करें, तो ये फार्मूला करने, लेकिन सिर्फ कहा है कि 4 फैक्टोरियल फाइंड करें, तो फिर ये वाला आपने करना है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टेस्टिंग परम्यूटेशन ऑफ अ लेटर ऑफ अ वर्ड। हमारे पास अब ये पूरा एक लेटर है। अब इसमें देखें MISSISSIPPI, ठीक है। अब इसको हमने कैसे फाइंड करना है? ऊपर तो आपने फॉर्मूले देख लिए थे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो डबल डबल आए हैं ना, दो दो दफ़ा आए हैं या तीन तीन दफ़ा वैल्यू आए हैं, उनको अलग करेंगे। पहले तो टोटल गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल लेटर्स कितने, 11। नंबर ऑफ एस, हमारे पास एस कितने हैं, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ आई के हमारे पास 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखे। और नंबर ऑफ पीस कितने हैं, हमारे पास 2। अब इसके लिए जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। मतलब कि टोटल ऊपर लिखेंगे, उसके बाद s की फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और फिर 2। अब इसको आप करें खोले तो 11 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएंगे। डिवाइडेड बाय, नीचे 4 का फैक्टोरियल खोलें 3 2 1, दूसरे 4 का खोलें 4 3 2 1, फिर 2 और 1 का खोलें 2 इंटू 1। अब ये 4 3 2 1 एक हम 4 3 2 1 के साथ काट देते हैं। अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, इस पूरी टर्म को और इसको, तो आपके पास ये आता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें, ये बड़ा आंसर आता है, इसलिए मुझे याद नहीं कि क्या है। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इसको करें, फिर इन दोनों के आंसर को डिवाइड करें, तो ये आंसर आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, 5 people A B C D and E are arranged randomly in a line। 5 लेटर्स हैं हमारे पास, अरेंज हुआ है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड पॉसिबल परम्यूटेशन व्हेन। हमें दो पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि A and B आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड A and B आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। दो हमें केस दिए हैं, इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये हो तो तब क्या होगा और ये हो तो तब क्या होगा। अब हमने दोनों को देखना है। पहले A और B को हमने नेक्स्ट टू ईच अदर कैसे होगा, मतलब A और B एक दूसरे के साथ हैं, C D और E। तो A और B हमें एक ही काउंट होगा क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट टू ईच अदर का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 ये 3 और ये 4। टोटल कितने फैक्टोरियल हो गए, 4 फैक्टोरियल। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ऐसे भी है कि B और A हम लिखें, A भी लिखा था ना, तो यहाँ B और A लिखें, फिर भी ये कितने होंगे, टोटल 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को प्लस करें तो हमारे पास इसके पास साथ 1 है, इसके साथ 1 तो 2 हो गया, और अंदर क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल। टोटल 2 इंटू 4 फैक्टोरियल करें आप, 4 फैक्टोरियल को वैसे ही खोलेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करें 24 और बाय 2, 24 को 2 से करें तो 48 आंसर आता है, ओके। आप मल्टीप्लाई कर लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए, अच्छा इसके लिए भी फॉर्मूला, अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की क्या है कि B एंड A आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब B और A को उन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया। B अलग है और A अलग है, तो जो B और A अलग हो जाएगा तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5। टोटल कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। जिसको आप 5 फैक्टोरियल को वैसे ही करें, 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करें तो 120 आंसर आता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसका 120 है, और जब वो एक साथ थे तो उसका क्या आया था, 48। और जब एक साथ नहीं है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 120 से 48 एक साथ वाली को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा जब एक साथ नहीं है, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी। इसके लिए एक फार्मूला भी इंट्रोड्यूस कराया है कि आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1। आर हमारे पास क्या था, जब हमारे पास 4 फैक्टोरियल था आर, तो एन हमारे पास क्या था, नहीं एन हमारे पास, हाँ 5 हो गया। टोटल कितने थे ये, 1 2 3 4। जब 4 फैक्टोरियल हमने आर लिया, आर फाइंड करना था ना, तो टोटल तो मेंबर 5 है। 5 माइनस आर क्या है, 4 प्लस 1। 5 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आता है, 5 में से 4 गए तो 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अंदर 4 फैक्टोरियल, ओके सॉरी, ये यहाँ पर हमारे पास 2 आता है क्योंकि आर हमारे पास क्या है, ये पॉसिबिलिटी आर तो 2 है ना हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी ये और दूसरी पॉसिबिलिटी ये, तो यहाँ पर आर हमारे पास 2 है, आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर फैक्टोरियल को देखें तो 2 इंटू, तो हमारे पास 2 इंटू 4 वही आ गया ना, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी आपको इसकी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिट 6 पीपल राउंड सर्कल टेबल। सर्कल टेबल है एक हमारे पास, ठीक है, उस पर A B C D E और F मेंबर्स हैं बैठे में। अब कितने वेज हैं कि ये सिट करें इस तरह
कि ये राउंड हो जाए। तो हमने पहले तो क्या कर लिया, एक हमारे पास मेथड ये कि हम फिक्स कर दें एक बंदे को, एक को फिक्स कर दिया तो बाकी सारे मूव करेंगे। तो जब बाकी सारे मूव करेंगे तो ए फिक्स हो गया है, तो बाकी हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए। तो p इंटू 5 5 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 5 मेंबर्स मूव करें जिसका हमने क्या करना है, जब फैक्टोरियल लेना है तो 120 आ गया, तो 120 वेज है। दूसरा हमारे पास अगर हम इसको फिक्स नहीं करते तो हमारे पास कितने होंगे, टोटल 6 होंगे, 6 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 720। अब हमारे पास दोनों तो चेंज आ रहे हैं ना, ये हम क्या ये किया, इसमें हमने किया तो 5 आया और 5 का अलग आ रहा है, इसका अलग। तो हमने क्या करना है, ये जो है हमारे पास टोटल 6 मेंबर हैं, वो हर एक सीट पे भी तो मूव किया ना, तो टोटल कितनी सीट्स हैं, 6 सीट्स है ना, तो 6 पे उसको डिवाइड भी करना है विच इज़ इक्वल टू 120। दोनों का आंसर देखें सेम आ गया। इसके लिए हमारे जो फार्मूला इंट्रोड्यूस करा है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल मतलब कि 6 फैक्टोरियल, टोटल हमने कितने क्या करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने वेज हैं, कितनी सीट्स हैं, तो 6 डिवाइड बाय 6 करें तो हमारे पास वही 120 आता है। ओके, समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर ना करें तो यहाँ पर देखिए 6 है टोटल, n नीचे देखिए 6 है ना, -1 तो वो क्या आया 5 फैक्टोरियल, तो इसका ये आता है। अगर ये वाला करना है तो ये फार्मूला, और ये वाला करना है तो ये फार्मूला। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना कि आने वाली फाइनल टर्म की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको वक्त पर मिल जाएँ। ठीक है, टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।